कल क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह की अदालत में जो मुकदमा पेश किया जाएगा वो दो हमसायों का होगा जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, लड़ते झगड़ते इस कायनात से चले गए। कल क़यामत के दिन सबसे पहले दो हमसायों का मुकदमा अल्लाह के हुज़ूर पेश किया जाएगा। हज़रत इमाम अहमद बिन अस्काफ़ दमिश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए पैसे जमा कर रहे थे। किसके लिए? हज के लिए। दिरम दिनार का ज़माना था, काफ़ी ज़माना बीत गया, रुपया रुपया 2-2 रुपया दिरम दिनार इकट्ठे करते रहे कि किसी दिन मैं हज पे जाऊंगा। हर बंदे की ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला आप सबको मदीने ले जाए। पैसे इकट्ठे करते रहे। हज से चंद दिन पहले अपने बेटे को भेजा हमसायों के घर में किसी काम के लिए। बेटा गया तो हमसाए गोश्त के साथ रोटी खा रहे हैं, बच्चे भी हैं। अब हज़रत इमाम अहमद बिन अस्काफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेटा गया, देखा, उन्होंने बेटे को ये नहीं कहा कि आओ तुम भी खाना खा लो। बच्चा देखता रहा, वापस आया, मुंह बना हुआ था। तो बाप ने पूछा क्या हुआ? कहा वो गोश्त रोटी खा रहे थे तो आपके हमसायों ने मुझे इतना भी नहीं कहा कि बेटा तुम भी आके खा लो। बच्चा था, आपको दुख हुआ, आप गए। जब गए ना तो हमसायों से कहा माशाल्लाह आप तो गोश्त के साथ रोटी खा रहे हैं, आपको इतनी भी हक ना पहुंचा कि आप उस मासूम बच्चे को कहते कि आओ तुम भी बैठ के खा लो। वो हमसाया ज़ारो के तार रोने लगा, रोते रोते बेहोश हो गया। जब होश आया तो कहने लगा इमाम अहमद से कि सुनो, मैं आपके बच्चे को इसलिए नहीं कहा कि हमारे घर में कई दिनों से अफाका था, अब नौबत ये पहुंची हलाकत की, मेरे बच्चे मरने लगे, तो मैं जंगल में गया, एक मुर्दार बकरी का गोश्त लाया हूँ, मुर्दा बकरी थी, कुछ गोश्त लाया हूँ, वो बच्चों को खिला रहा हूँ। आप तो पाकीज़ा लोग थे, आपके बच्चे पाकीज़ा थे, हम गुनाहगार थे, मैंने मुनासिब न समझा ये हराम गोश्त आपके बच्चे को खिलाऊँ। हज़रत इमाम अहमद बिन अस्काफ़ रहमतुल्लाह ताला वहीं गिरे, बेहोश हो गए। जब होश आया, घर आए, घर से सारा दिरम दिनार जो हज के लिए था उठाया, उठाकर हमसाये को दिया, साथ माफ़ी मांगी और रोते हुए आकर बैठ के कहा मौला कल क़यामत के दिन मुझे माफ़ करना, तू कल मुझसे सवाल ना करना कि मैं तो हज के लिए पैसे इकट्ठे करता रहा और मेरे हमसाये में लोग हराम गोश्त खाते रहे, मौला मुझे माफ़ करना। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह हज पे गए, जब जबल रहमत पे पहुंचे तो गैब से आवाज़ आई, जुन्नून मिस्री सुनो, जब वापस जाओ तो दमिश्क में जाना और मेरे अहमद से कहना कि रब ने तेरी नेकी भी कबूल कर ली है, तेरा हज भी कबूल कर लिया, और तेरी वजह से इस दफ़ा जितने हज करने आए हैं उनका हज तेरे वसीले से कबूल किया। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करके जब वापस आए सीधा दमिश्क, हज़रत इमाम अहमद बिन अस्काफ़ दमिश्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से आकर सवाल किया, आपका तो हज पे जाने का इरादा था, क्या हुआ, आप हज पे क्यों नहीं गए? कहा बस को मजबूरी बनी थी जिसकी वजह से न जा सका। कहा वो मजबूरी क्या थी? वो जानना चाहते थे कि कौन सा ऐसा अमल किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम दिया, इतना फजल किया। तो कहा क्या नेकी है? कहा मेरे हमसाये में लोगों को ज़रूरत थी तो इसलिए मैं वो सारा पैसा उठा के हमसायों को दे दिया है, तो मैं इसलिए वहाँ न जा सका। तो कहा मुबारक हो तुझे, रब ने तेरी ये नेकी भी कबूल कर ली है, रब ने तेरा हज भी कबूल कर लिया। आज सका भाई जैसे ज़रूरत है पैसों की, लेकिन भाई हज पे हज, उम्रे पे उम्रे करता जा रहा। सकी बहन बेवा है, लोगों से ज़कात लेकर गुजारा कर रही है, और सका भाई नरान कगान मज़े कर रहा है, सैर कर रहा है। लोगों को ज़रूरत है आपकी नुमाइश की नहीं, मदद की। कुरान ने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया है। जहां आप सदका करते हैं बाहर किसी जगह पे 1 गुना सवाब मिलेगा, रिश्तेदारों पे सदका करेंगे 2 गुना सवाब मिलेगा। एक सदके का और एक रिश्तेदारों के ख्याल रखने का।
इस्लाम की जो तालीमात हैं हम उनको भूलते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है अपनों के साथ उसने सलूक करने की, हमसायों का ख्याल रखना। जो रिश्तेदार हैं उनका दो गुना, हमसाए भी हों रिश्तेदार भी हों। जो रिश्तेदार नहीं हैं उनका भी ख्याल है, जो मुसलमान हैं उनका भी ख्याल है। हत्ता कि अगर हमसाए काफर हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी मज़हब है उनका, उनके साथ भी हुस्न सलूक रखने का हुक्म। सहाबा कहते हैं हुजूर के पास जिब्रील अमीन आए और आकर हमसायों के इतने हकूक़ बयान किए, इतने हकूक़ बयान किए, इतने हकूक़ बयान किए। सहाबा कहते हैं हमें खदशा होने लगा कि कहीं हुजूर ऐलान ना फरमा दें कि हमसाया तुम्हारी विरासत में भी हकदार है। इतना हक है हमसायों का। तो हमने हमसायों के साथ क्या सलूक किया? क्या हम हमसायों का हक अदा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। रिश्तेदारों का हक अदा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। बहन भाइयों का हक अदा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और जवाब हमारा क्या है? भाई है तो ठीक है, अपना करें। तो क्या कल आपसे नहीं पूछा जाएगा? अगर बहन है